कृष्ण प्रेम धारा ट्रस्ट प्रस्तुत करते हैं कार्यक्रम समर्पण। कार्यक्रम समर्पण में आपके साथ हूं मैं प्रेम धारा। नमस्कार, कैसे हैं आप? आप सुन रहे हैं श्रीमद् भागवतम के पंचम स्कंद के 14वें अध्याय में श्री जड़ भरत जी द्वारा वर्णित बहुत ही सुंदर उपदेशावलियों को, जिसकी व्याख्या कर रहे हैं इस समय सुखदेव गोस्वामी जी। महाराज रहुगण जो कि कपिल मुनि के आश्रम में जा रहे थे तत्व ज्ञान को लेने के लिए, और उन्होंने जड़ भरत जी को अपनी पालकी के कहार के रूप में जोत लिया, उनका उपयोग किया और उसके बाद उनको बहुत खरी कोटी सुनाई, जिसे सुनकर के महाराज रहुगण को जड़ भरत जी ने बहुत ही सुंदर उपदेश दिया। बताया कि ये मिथ्या अभिमान है कि तुम राजा हो और मैं प्रजा हूं, ये सब दैहिक अभिमान है। भवाटवी क्या है? एक जीवात्मा कैसे इस भवार्णव में, यानी कि इस भवरूपी वन में फंसा हुआ है, मोह के घने सघन वन में फंसा हुआ है, अपनी कामनाओं वासनाओं के चलते हुए। वो जीव इस मोह के वन से निकल सकता है तो सिर्फ भगवान की कृपा से, लेकिन वो भगवान की तरफ बढ़ता नहीं है। वो उन साधुओं की उपेक्षा कर देता है, उन भक्तों की उपेक्षा कर देता है जो उसे भगवत संबंधी उपदेश दे सकते हैं, राह दिखा सकते हैं। तो आज के 6ठे श्लोक में सुखदेव गोस्वामी जी इसी भवाटवी की व्याख्या कर रहे हैं, जहां पर वो कह रहे हैं, तत्र गतो दंश मशक सम अपसदहे मनुजहे शलभ शकुंत तस्कर मूषकादि भी। ये एक श्लोक है जहां पर बता रहे हैं कि देखिए, ये जो है मनुष्य, ये कैसे ठगा जाता है। वो सोचता है नरलोकम गंधर्व नगर मुपपन्नमिति मिथ्या दृष्टिरनुपश्यति, यानी कि वो अपनी सांसारिक संपत्ति और वैभव में इतना आसक्त हो जाता है कि उसे लगता है कि ये जो जगत है ना, जहां मैं रहता हूं, वो कभी समाप्त ही नहीं होगा। सांसारिक संपत्ति और वैभव में आसक्त हो जाता है और सोचता है कि ये जो मैंने गृहस्थी कर ली है, बस यही मेरे जीवन का सब कुछ है, यही मेरे जीवन को सफल बना सकती है। तो सांसारिक संपत्ति और वैभव में आसक्त हो जाता है और वो देख भी नहीं पाता है कि रोज उसे कितना संघर्ष करना पड़ रहा है। उसे कभी मच्छर, कभी खटमल, कभी टिड्डी, कभी शिकारी पक्षी, तो कभी चूहे सताते हैं। भाई जो गांव में रहते हैं उनकी फसलों को टिड्डियां लग जाती हैं और फसल चौपट हो जाती है। कभी बहुत चूहे हो जाते हैं, घर की सारी चीजें काट देते हैं। वो हमेशा परेशान रहता है, लेकिन कभी भी वो ये नहीं कहता है कि अरे ये जो जगत जिसमें मैं इतना रमा हुआ हूं, ये मिथ्या है, इससे छुटकारा कब मिलेगा। रोज ही एक प्रयास रहता है दुख से निवृत्ति पाने का, छुटकारा पाने का, लेकिन वो प्रयास कभी भी सफलता को प्राप्त नहीं करता है ना। ये जो अधिभौतिक दुख हैं, ये तो लगे ही रहते हैं। अधिदैविक दुखों की भी संभावना बनी ही रहती है, और आध्यात्मिक दुख यानी मन से जो उपज रहे हैं दुख, वो तो बहुत हो गए हैं आजकल, बहुत ही ज्यादा। इंसान को कोई मारता नहीं है, उसका मन ही उसे मार देता है। कई कई बार व्यक्ति जो है
अपने मन के भुलावे में बहक करके और समाप्त हो जाता है। उसका जीवन जो बड़ा ही मूल्यवान था ऐसे ही निकल जाता है। तो इतना कुछ होता है, इतनी मुसीबतें होती हैं, तो भी वो भौतिक जगत के पथ पर चलता ही रहता है। वो लोभी बन जाता है। वो सोचता है और कमा लूं और जोड़ लूं, ये धन ही मुझे अंततः सुख दे सकता है ना। और वो सकाम कर्मों में लगा रहता है। देखिए, भगवान बड़े कृपालु हैं। भगवान जानते हैं कि जीव उसकी प्रकृति क्या है। तो भगवान गीता में कहते हैं कि भाई, अगर तुम सकाम कर्म में लगे हो और तुम इस बंधन से छुटकारा पाना चाहते हो, सकाम कर्म के बंधन से, तो तुम निष्काम होकर कर्म करो, निष्काम हो जाओ, तो तुम्हें किए गए कर्म बांध नहीं पाएंगे। लेकिन उसका मन इन कार्यकलापों में इतना रमा रहता है कि अगर कोई उसे कहे कि देखिए, आप जो कार्य कर रहे हैं ना, इससे आप बंधन को प्राप्त हो रहे हैं, ये एक बद्ध दुनिया है, दुनिया ही बंधी पड़ी है, भगवान के नियमों के अनुसार ही चलना पड़ेगा। अगर कोई मनमाना कार्य करेगा तो वो मुंह के बल गिरेगा। कितना भी बोल लिया जाए, लेकिन मानता नहीं है, क्योंकि उस समय उसके अंदर शक्ति होती है। तो इसीलिए उसे ये भौतिक जगत नित्य लगता है। हालांकि ये गंधर्व नगर यानी हवाई महल की तरह अनित्य है। अगर कोई सोचे कि हम बहुत बड़े आर्किटेक्ट हैं, भवन निर्माता हैं, लोग तो जमीन पर भवन बनाते हैं, हम तो हवा में महल बना लेंगे, तो क्या हो सकता है? नहीं हो सकता। अगर कोई बहुत वर्णन करे किसी हवाई महल का कि भाई उसकी जो नींव है वो भी हवा में ही है और बहुत बड़ा महल है, तो हम जानते हैं कि ये असंभव है, अनित्य बात है, ये तो हो ही नहीं सकता है। इसी प्रकार से ये भौतिक जगत जो कि अनित्य है, जो कि बार बार नाश हो जाता है, नश्वर है, ऐसे व्यक्ति को मगर नित्य लगता है। वो हमेशा इन्हीं कार्यकलापों के बारे में सोचता रहता है। वो जानता है कि मैं फंस गया हूं, वो जानता है कि मुझे निकलना पड़ेगा, लेकिन तो भी वो निकल नहीं पाता है। तो ऐसे ही लोग या हम जैसे जो जीवात्माएं हैं, जो पूरी तरह से इस भवसागर में फंसी हुई हैं, तो हमारे लिए ही हमारे आचार्यों ने कहा, माधव जू मौसम मंद न को, यद्यपि मीन पतंग हीन मति मोहि नहीं पूजे ओ, रुचिर रूप आहार बस उन्ह पावक लोह न जान्यो, देखत विपत्ति विषय न तजत हो, ताते अधिक अयान्यो, महामोह सरिता अपार महस संतत फिरत ब्रह्मो, श्री हरिचरण कमल नौका तजी फिरी फिरी फेन गहियो, अस्थि पुरातन छुदित स्वान अति ज्यों भरी मुख पकरे, निज तालु गत रुधिर पान करी मन संतोष धरे, परम कठिन भव ब्याल ग्रसित हो, त्रसित भयो अति भारी, चाहत अभय भेग शरणागत खगपति नाथ बिसारी। देखिए, हमारे आचार्यगण महाजन जानते हैं कि जीव की गति बड़ी ही भयंकर है इस संसार में, तो वो कहते हैं, हालांकि इन आचार्यों को माया छू नहीं गई है, परंतु अपने ऊपर सारी बात लेते हैं। कहते हैं कि हे माधव, मेरे समान मूर्ख कोई नहीं। हालांकि मछली और पतंगा, उनमें तो बुद्धि नहीं है, तो भी वो मेरी बराबरी नहीं कर सकते। जो पतंगा है वो सुंदर रूप के वश में ही दीपक में कूद जाता है, परंतु उसमें इतना विवेक नहीं, इतनी बुद्धि नहीं कि वो दीपक को अग्नि समझ सके। और मछली जो है वो आहार के वश में कांटे में फंस जाती है, पर बेचारी क्या करे, वो तो आहार को जानती है, वो कांटे को नहीं जानती, वो कांटे का स्वरूप नहीं जानती। परंतु हे भगवान, मैं तो विषयों को प्रत्यक्ष देखता हूं कि ये विपत्ति है, समझ आती है बात कि ये तो विपत्ति है, अगर इसका मोह किया तो फंस जाएंगे, लेकिन तो भी उस विपत्ति को देखकर भी मैं उसे नहीं छोड़ता हूं, इसलिए मैं उनसे अधिक मूर्ख हूं। महामोह रूपी अपार नदी में निरंतर बहता रहता हूं,
निरंतर। और भगवान ने कहा कि भाई मामे ये प्रपद्यन्ते मायामिताम तरन्ति ते, जो मेरी शरण लेंगे वो माया से पार हो जाएंगे। लेकिन तो भी क्या होता है कि मैं जो है श्री हरि चरण कमल रूपी नौका को त्याग करके बार बार जो फेन है ना, फेन, उसे पकड़ने को दौड़ता हूं। मुझे लगता है कि ये जो फेन है ना पानी में, जो वो बुलबुले हैं, झाग, ये मुझे पार पहुंचा देंगे। लेकिन भगवान के चरण कमल वो एक सबल नौका है, अगर उसका सहारा ले लूं तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन वो नहीं लेता हूं। तो कैसी हालत है जीव की? तो हमारे आचार्यगण कहते हैं कि जैसे भूखा कुत्ता है, बहुत ही भूखा कुत्ता पुरानी सूखी हड्डी को मुंह में भरकर पकड़ता है कि इससे मेरी भूख मिटेगी, बहुत ही भूखा है, और जब वो उसे चबाता है तो उसके अपने तालू में रगड़ लगती है, जीभ में रगड़ लगती है, उसे खून बहता है, तो उसी को चाट कर उसे संतुष्टि होती है। उसे लगता है कि वाह वाह, बड़ी ही स्वादिष्ट हड्डी है। वो ये नहीं समझता है कि ये रक्त तो मेरे अपने शरीर का है। यही हाल मेरा है। हे प्रभु, मैं संसार रूपी परम कठिन सांप के डसने से बड़ा ही भयभीत हो रहा हूं, पर मूर्खता ये है, क्या मूर्खता है हमारी? मूर्खता ये है कि इस भय के निवारण के लिए मैं गरुड़गामी भगवान की शरणागत ना हो करके मेंढक की शरण से अभय चाहता हूं। देखिए कितनी बड़ी बात है। मेंढक से शरण चाहता हूं कि भाई तुम मुझे आश्रय दो मेंढक। क्यों? क्योंकि लगता है कि शायद ये आश्रय दे देगा। भाई एक जीव अगर कुछ चाहता है तो दूसरे जीव से चाहता है। वो सोचता है प्यार भी यहां से मिल जाएगा, सुरक्षा भी यहां मिल जाएगी, मैं बहुत सुरक्षित हूं। लेकिन उत्तर यह है कि नहीं, भगवान के अलावा सुरक्षा कोई प्रदान नहीं कर सकता, क्योंकि जो स्वयं डूब रहा है वो किसी को क्या पार लगाएगा। तो ये जो संसार रूपी सांप है, ये गरुड़ का आहार है, और गरुड़ भगवान के शरणागत है। तो ऐसे भगवान की शरणागत ना होकर हम विषय रूपी मेंढकों की शरण लेते हैं। सोचते हैं अगर ये विषय हम इकट्ठे कर लें तो हम सुरक्षित हैं। वर्णन आया कि जैसे जल में रहने वाले जीवों के समूह सिमट सिमट कर जाल में इकट्ठे हो जाते हैं और लालचवश एक दूसरे को खाते रहते हैं। जिसने खाया एक जीव को तो वो सोचता है भाई मैं ताकतवर हूं, पर उसे नहीं पता कि उसे भी खाने के लिए दूसरा जीव तैयार बैठा है ना। जाल के अंदर हैं सारे जीव, और हम सब मृत्यु जाल में फंसे हुए हैं। हम देखते हैं कि कभी छिपकली किसी पतंगे को खा गई, कभी जो है किसी को किसी अन्य जीव ने खा लिया, कभी चींटी पैर के नीचे आ गई, है ना, कभी किसी कीड़े को चींटियां उठा के ले जा रही हैं। हर जगह मृत्यु का खेल चल रहा है, लेकिन तो भी समझ नहीं आता है कि हमारा भी भावी नाश तय है ना, ये शरीर समाप्त हो जाएगा। तो अपना भावी नाश नहीं देखते, हम दूसरों की मैयत में चले जाते हैं, हम दूसरों की अर्थी को उठाने के लिए चले जाते हैं। वहां गाते भी हैं राम नाम सत्य है, लेकिन कभी नहीं सोचते हैं कि वाकई राम नाम सत्य है। सिर्फ ये एक नारा नहीं है, भगवान का नाम ही सत्य है, उन्हीं की शरणागति लेनी चाहिए। तो भगवान के अलावा कहीं कोई सार नहीं है, कहीं कोई सहारा नहीं है। वो लोग बहुत ही भाग्यशाली हैं जिन्हें इस भौतिक जगत की प्रकृति पता चल गई है, जो समझ गए हैं कि मैं नित्य आत्मा हूं, और जब तक नित्य भगवान की शरणागति नहीं लूंगा तब तक मेरी कोई गति नहीं है। सब कुछ सूना है, सब कुछ बेकार है, सब कुछ गलत है। तो इस तरह से अगर कोई जीव बहुत ही किस्मत वाला है, नसीब वाला है, और उसे भगवान के भक्तों का संग मिल जाता है, सत्संग मिल जाता है, तो उसकी ये भवसागर
में जो नैया भटक रही है वो पार लग सकती है ना? सही बात।